हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम द हिंदू का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हैं। इस पूरे आर्टिकल को ट्रांसलेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जितना हो सके सिंपल और आसान शब्दों में। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स या इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स वोकैबुलरीज आएंगे वो भी आपको उसके मीनिंग भी समझाते चलूँ। तो बने रहना पूरी वीडियो में। तो चलिए हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। जी7 लीडर्स मीट। ग्रुप 7 के नेताओं की मीटिंग हुई, बैठक कहाँ? इन कनाडा में। अमीड के बीच राइजिंग यूएस पॉलिसी एंड ट्रेड टेंशंस। राइजिंग मतलब बढ़ना और बढ़ रही है, आईएनजी लगा है, मतलब वो काम कंटिन्यू हो रही है। बढ़ती अमेरिकी नीति और व्यापार तनाव के बीच जी7 नेताओं की कनाडा में बैठक। इज इट क्लियर नाउ? आगे देखते हैं। ग्रुप ऑफ 7 के नेता गैदर इकट्ठे हुए या एकत्रित हुए इन द कैनेडियन रॉकीज, कनाडा के रॉकीज में, स्टार्टिंग ऑन संडे, जो कि रविवार को शुरू हुआ। अमीड के बीच ग्रोइंग स्प्लिट्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड। ग्रोइंग स्प्लिट्स, स्प्लिट मतलब मतभेद, तकरार, तो अलग अलग होना। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं किसके साथ? अमेरिका के साथ। क्यों? ओवर फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड, विदेशी नीतियों और व्यापार को लेकर। विद होस्ट कनाडा, अब इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है वो है कनाडा। स्ट्राइविंग टू अवॉइड क्लैशेस विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। स्ट्राइविंग टू अवॉइड क्लैशेस, टकराव से बचने का प्रयास कर रहा है कनाडा। किसके साथ? विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव से बचने के लिए कोशिश कर रहा है कनाडा, जो कि इस मीटिंग की मेजबानी भी कर रहा है। वाइल प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कहाँ के प्रधानमंत्री? कनाडा के। सेज, अब देखो ये चीज़ें, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है से और उसमें एस लगा है। सेज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है, ताहती है, इसका मतलब होना चाहिए कहता है या कहते हैं, पर हम इसको एज अ पास्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पुरानी बात हो चुकी है और तब जाके इसको न्यूज़पेपर में डाला गया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा हिज प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं, आर स्ट्रेंथनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है। बिल्डिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स एंड क्रिएटिंग जॉब्स, और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना और रोजगार सृजन करना, मतलब रोजगार देना, क्रिएट करना उनका मेन मोटिव है। इश्यूज सच एज यूएस टैरिफ्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया, ऐसे मुद्दे जैसा कि अमेरिकी टैरिफ और पश्चिम एशिया और यूक्रेन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फीचर हेविली। अमेरिकी टैरिफ और पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्ष जैसे मुद्दे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब हमें उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। यूएस एलाई इज़राइल, अमेरिकी सहयोगी इज़राइल। एलाई मतलब होता है मित्र या गठबंधन, तो यूएस का जो साथ देने वाला है, सहयोगी है इज़राइल, उसने लॉन्च किया या शुरू किया अ बैरेज ऑफ स्ट्राइक्स, हवाई हमलों की बौछार। कहाँ? अक्रॉस ईरान ऑन थर्सडे, ईरान पर गुरुवार को। यूएस के सहयोगी इजराइल ने गुरुवार को ईरान में हवाई हमलों की बौछार शुरू कर दी। अ ब्लो टू मिस्टर ट्रम्प्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ब्लो मतलब एक तरीके का झटका था उनके लिए, मिस्टर ट्रम्प के डिप्लोमेटिक कूटनीतिक कोशिशों को, प्रयासों को। किस चीज़ का प्रयास? टू प्रिवेंट सच एन अटैक, ऐसे हमले को रोकने के लिए जो मिस्टर ट्रम्प के कूटनीतिक प्रयास हैं उनको एक तरीके का झटका लगा।
इसराइल जो है वो यूएस का फ्रेंड है, ठीक है। और अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि इस तरीके के हमले ना हो। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी जो वॉर लाइक सिचुएशन बन चुका था, उस चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो कोशिश रहती है, एफर्ट्स होते हैं ऐसे हमलों को, ऐसे अटैक्स को प्रिवेंट करने की, रोकने की, इसको झटका लगा क्योंकि उनके दोस्त इजराइल ने ही ये स्ट्राइक शुरू कर दी। तो प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, और बैरेज मतलब बौछार। आगे देखते हैं। दी समिट विल टेक, ये जो शिखर सम्मेलन है, इट विल टेक प्लेस इन द माउंटेन रिजॉर्ट ऑफ कानानिस्कस। तो शिखर सम्मेलन कानानिस्कस के पर्वतीय क्षेत्र में होगा, माउंटेन रीजन रिसोर्ट में, सम 90 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कैलगरी, जो कि कुछ कैलगरी से 90 किलोमीटर पश्चिम में है। द लास्ट टाइम कनाडा प्लेड होस्ट इन 2018, पिछली बार कनाडा ने 2018 में मेजबानी की थी। मिस्टर ट्रंप लेफ्ट द समिट बिफोर डिनाउंसिंग देन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। मिस्टर ट्रंप ने तत्कालीन, मतलब जो उस समय के कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, उनकी वजह से सम्मेलन छोड़ दिया था। किसने? मिस्टर ट्रंप ने। क्यों? एज वेरी डिसऑनेस्ट एंड वीक। मिस्टर ट्रंप ने प्रधानमंत्री जो थे, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उस टाइम पर उनको बहुत बेईमान और कमज़ोर करार देते हुए शिखर सम्मेलन को छोड़ दिया था। एंड इंस्ट्रक्टिंग द यूएस डेलीगेशन, और अपने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को निर्देश दे दिया क्या? टू विथड्रॉ इट्स अप्रूवल, अपने सहमति को वापस लेने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए। किस चीज़ की सहमति? ऑफ द फाइनल कम्युनिक, अंतिम अनुमोदन को की वापसी लेने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्ट दिया था, निर्देश दिया था। कंडीशनल स्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, तो सशर्त स्थिरता। दिस विल बी अ सक्सेसफुल मीटिंग, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है कि यह एक सफल बैठक रहेगी। इफ डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप डजंट हैव एन इरप्शन, अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा विस्फोट नहीं करते हैं जैसा पिछली बार किया था उन्होंने, कि वो बीच मीटिंग से को ही छोड़कर चले गए थे, तो अगर वह फिर से वो ऐसा काम नहीं करते हैं तो यह मीटिंग सफल हो सकती है। दैट डिस्टर्ब्स, जो बाधित करता है, द इंटायर गैदरिंग, पूरी बैठक को, मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, कहाँ से अलग अलग देशों से आए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे ट्रैवल करके जाते हैं एक मीटिंग के लिए, और फिर बीच से अगर कोई उठ के चला जाए पूरी मीटिंग ख़राब हो जाती है। सो वही कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई इस तरीके का विस्फोट नहीं करते जो कि पूरी बैठक को डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, तो ये मीटिंग जो होगी सक्सेसफुल होगी। एनीथिंग अबव एंड बियॉन्ड दैट इज़ ग्रेवी, इससे अधिक कुछ भी हो वह अच्छा ही होगा। Said University of Ottawa International Affairs प्रोफेसर रोलैंड पेरिस, ओटावा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर रोलैंड पेरिस ने ये बातें कही। Who was फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर टू मिस्टर ट्रूडो, जो मिस्टर ट्रूडो के विदेश नीति सलाहकार भी थे। मिस्टर ट्रंप हैज़ ऑफन म्यूज्ड अबाउट एनेक्सिंग कनाडा, मिस्टर ट्रंप ने अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, हैज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट शो करता है, चुका है, चुकी है, या है, ये है के सेंस में आता है। तो मिस्टर ट्रंप हैज़ ऑफन म्यूज्ड, मिस्टर ट्रंप ने हमेशा सोचा है क्या? अबाउट एनेक्सिंग कनाडा, कनाडा पर कब्जा करने के लिए। एनेक्स मतलब होता है कब्जा करना, कैप्चर कर लेना। तो मिस्टर ट्रंप ने हमेशा कनाडा पर कब्जा करने के बारे में सोचा है। एंड अराइव्स एट अ टाइम, और ऐसे समय में सामने आई है, व्हेन मिस्टर कार्ने इज थ्रेटनिंग रिप्रीजल्स
जब मिस्टर कार्नी धमकी दे रहे हैं किस चीज़ की, reprisals if Washington does not lift tariffs on steel and aluminium, कि यदि वॉशिंगटन ने इस्पात मतलब स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ नहीं हटाया तो प्रतिशोध लिया जाएगा, मतलब बदला लिया जाएगा। तो ये छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।